तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आ गए। इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हो, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप सीखने वाले हो, एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर और दूसरा है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये दो जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है इसका आप डेरिवेशन सीखने वाले हो। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर दे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है। तो हेडिंग लगाई जाए मर्क्यूरी बैरोमीटर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी कि इसमें प्रेशर मेजर करने के लिए दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरह का प्रेशर मेजर किया जाता है, तो वो हम आपको निकाल के दिखाने वाले हैं। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर हेडिंग लगाई जाए मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो लेक्चर नंबर 2 इस पे लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं, वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना। मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज किया जाता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और ये कैसे यूज़ किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर का जो ये जो जिसने फाउंड किया वो थे टर्सोलिन, क्या नाम है उसका याद भी नहीं आ रहा है, टॉर्सिलिन, बड़ा अजीब नाम है। हमारे यहाँ के नाम हमारे जैसे नाम नहीं होते, चिंटू पिंटू मिंटू। तो टॉर्सिलिन नाम का एक साइंटिस्ट था। उस टॉर्सिलिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा एक बर्तन ले लिया, बर्तन का मतलब एक ऐसा एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में क्या किया उन्होंने, उस भाई साहब ने, और ऐसे एक मर्क्यूरी भर दिया इस इंस्ट्रूमेंट में, इस कंटेनर में ऐसे मर्क्यूरी भर दिया, मर्क्यूरी भर दिया भैया इसमें। और बाद में उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एक ग्लास की ट्यूब ले ली, एक स्पेसिफिक हाइट वाली गैस की ट्यूब ले ली, और इस गैस की ट्यूब को क्या किया, इस गैस की ट्यूब से मर्क्यूरी इसमें भर दिया। ये ऐसे गैस की ये ग्लास की जो ट्यूब ले ली और इस ट्यूब में ऐसे मर्क्यूरी भर दिया, और उस पर ऐसे सामने से अंगूठा रख दिया, ऐसे फुल इसके यहाँ तक फुल भर दिया उसमें मर्क्यूरी, और ऐसे अंगूठा रखा उसने, और ऐसे अंगूठा रख के इसमें ऐसे डाल दिए, इसे उल्टी कर दी इसमें। उसने उल्टी नहीं की, ऐसे उल्टी डाल दी, ऐसे डाल दी इसमें, ये ऐसी। तो इसमें तो फ्लूइड मर्क्यूरी बहुत ही अच्छे से फुल तक भरा हुआ था, मगर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उल्टा किया और ऐसा उसने केयर की कि वहाँ का जो अंदर उस ग्लास ट्यूब में एयर ना जाए, इसकी उसने अच्छे से केयर की। मगर वो जैसे ही उसने ऐसा टेढ़ा किया, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तक ही ऐसे लिक्विड, यहाँ तक नीचे से ऐसे लिक्विड फिसल गया, ऐसे मर्क्यूरी नीचे गया। तो और यहाँ जो बचा वो यहाँ एक वैक्यूम बचा। अब तो एयर भी उन्होंने अंदर जाने नहीं दी, तो उसके अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम बचा। तो इस वैक्यूम को भी उन्होंने उस भाई साहब ने फाइंड किया, इसलिए उसी का नाम दे लिया। इस वैक्यूम को बोलते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सिलियन वैक्यूम। अब देखो जरा, मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच दी, यहाँ से 3 पॉइंट ले लिए। वैसे तो हमको इस दोनों की कौन सी ज़रूरत है, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ऐसे 3 पॉइंट ले लिए। और इससे पहले के लेक्चर में हमने सीख लिया है, हॉरिजेंटल लेवल पे कोई फ्लूइड रुका हुआ है तो हॉरिजेंटल लेवल पे दोनों का प्रेशर सेम होता है, दोनों पॉइंट का। हॉरिजेंटल लेवल स्टैटिक्स फ्लूइड, कोई स्टैटिक्स रुका हुआ फ्लूइड है, तब उसमें जो हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो मैं बोल दूँ प्रेशर ऑफ सी इजिकल टू प्रेशर ऑफ बी सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। यहाँ इसका रीजन भी है, हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखो जरा, और इस सी पे जो प्रेशर है, सी पे कुछ भी, इस सी पॉइंट पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लिए हमने लिखा
पी नॉट। अब देखो इस वैक्यूम पे, इस ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर है क्या? इस ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर है क्या? तो इस ए पॉइंट पे यहाँ तो प्रेशर कुछ भी नहीं है, प्रेशर ऑफ ए पॉइंट पे प्रेशर 0 है, क्योंकि वह एटमॉस्फेयर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम का कोई प्रेशर ही नहीं होता है, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो प्रेशर किसका आएगा? तो किसी का, इस प्रेशर ऑफ ए पॉइंट पे किसी का भी प्रेशर नहीं है। और इस प्रेशर ऑफ सी पॉइंट पे प्रेशर है, वो है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, इस प्रेशर ऑफ बी पॉइंट पे देखो जरा, कहाँ का प्रेशर है? प्रेशर ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ एटमॉस्फेयर, पहले क्या होता था? एटमॉस्फेयर का प्लस रो GH प्रेशर होता था, मगर अब यहाँ तो कुछ भी प्रेशर नहीं है। प्रेशर ऑफ पॉइंट ए प्लस यहाँ से हाइट है, हाइट, इसको हाइट बोला h, ये स्पेसिफिक हाइट है h, और यहाँ बी पॉइंट पे इस लिक्विड का प्रेशर है रो GH, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस लिक्विड की डेंसिटी और हाइट h, तो रो GH। ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे फाइंड करते हैं, हमने लेक्चर 1 में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है वह। तो यहाँ का कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर ऑफ ए पॉइंट का प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो GH, तो इतना प्रेशर है बी पॉइंट पे, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ए पॉइंट पे, प्रेशर ऑफ ए पॉइंट कितना है? 0 है, तो प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए 0 प्लस ये रो GH एज इट इज। अब देखो जरा, प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ सी बराबर है, तो इस प्रेशर ऑफ सी क्या है? प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ सी पे कौन सा प्रेशर है? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर। और प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ सी सेम है, तो मैं इसकी जगह प्रेशर ऑफ बी की जगह ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की वैल्यू उठा के इस जगह रख दी, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो GH। ये आ गया एटमॉस्फेयर का प्रेशर। हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि मर्क्यूरी में, समझ में आ गया? ये बोला हमने, ये टॉर्सिलिन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने हमको एक मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल करके ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो हमको उन्होंने बोला। ठीक है, समझ में आ गया? मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है? यहाँ P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा है रो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को ऐसे Hg से बोलते हैं। और इस डेंसिटी मर्क्यूरी की बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 13,600 kg मीटर क्यूब, ये होती है मर्क्यूरी की डेंसिटी। और G होता है, सबको पता है, G इक्वल टू वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो करीब करीब कितनी होती है? 10 के बराबर होती है। और H हम ऑब्जर्व कर लेंगे, यहाँ कितना लिक्विड नीचे दबा, तो उसे हम H जो है वो ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व से हमको फाइंड मिल जाएगा। तो हम इस सारी बातें रख के एटमॉस्फेयर का प्रेशर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ और नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ लेते हैं। जल्दी से आपको इस टॉपिक को नोट्स कर लेना है, नोट्स नहीं करना। जो भी आलसी बच्चे हैं वो हमको, हमारा नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, वहाँ आपको आप हमको मैसेज कर सकते हो। बोलना भी नहीं आ रहा है ठीक से, इतनी प्यास लगी है ना। ठीक है, नेक्स्ट लगा है हेडिंग ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये मर्क्यूरी बैरोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मिटा दो इसको, हेडिंग लगाई जाए ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता है ना, हाँ होता है, हाँ ठीक है। हेडिंग लगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर ना, ये यूज किया जाता है टू मेजर इनक्लोज्ड गैस प्रेशर। कोई कंटेनर में कोई इनक्लोज कंटेनर में गैस भरी हुई है और उस गैस का प्रेशर निकालने के लिए हमको इस इंस्ट्रूमेंट का यूज
किया जाता है। वो यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बहुत ही इजी लेवल से समझाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो ज़रा, ये मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है। ये कैसा कंटेनर आ गया यार, एक कंटेनर है और इस कंटेनर पे यहाँ से यहाँ अंदर गैस भरी हुई है और इस कंटेनर को एक ऐसे यूट्यूब लगा दिया है, यूट्यूब, जहाँ कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे ही। तो यहाँ से एक ऐसी यूट्यूब लगा दी, ठीक है, ठीक है सर, लगाओ लगाओ, आपकी जो मर्जी कोई भी लगाओ। तो यहाँ से हमने यूट्यूब लगा दी और इसमें ना एक गैस भरा हुआ है, पता नहीं वो गैस कौन सा है, इसमें गैस भरा हुआ है। और हमने ना यहाँ से इस ट्यूब में से ऐसे फ्लूइड भरना स्टार्ट कर दिया है। ये ऐसे फ्लूइड भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे, ट्यू 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 ट्यू, फ्लूइड भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया, फ्लूइड भरते जा रहे हैं। मगर ये फ्लूइड यहाँ आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इस गैस के प्रेशर ने रोक लिया। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे इसको दबा रहे हैं नीचे, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने इसको यहाँ तक रोक लिया। यहाँ से हमने फ्लूइड भरना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, तो यहाँ की हाइट जो है ये है हाइट h। और इस वो यहाँ मर्क्यूरी भी चलता है, इसके अंदर मर्क्यूरी डाला तो भी ठीक है बात। कौन सा भी फ्लूइड चलता है इसमें, इसकी जो लो डेंसिटी होनी चाहिए वो वाला फ्लूइड इसमें भर देना, भर दिया हमने। इनक्लोज्ड गैस, इस गैस का प्रेशर हम फाइंड करेंगे। तो हमने इसमें लिक्विड भरा, वो लिक्विड भरते भरते हमने यहाँ आके रुक गया, तब इस गैस ने इस लिक्विड पे प्रेशर लगाया, इसलिए ये रुक गया यहाँ आके। तो इसीलिए हमको इस गैस का प्रेशर कितना होता है वो ये इन्होंने बोला है। तो सपोज दैट मान लो कि ये इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी पॉइंट पे सेम होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि ये सेम होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। स्टैटिक्स फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या लिख दिया, लॉ, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब देखो जरा, यह हाइट है h और यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ऊपर से P नॉट। P नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। तो इस B पॉइंट पे देखो जरा प्रेशर कितना लग रहा है, और यहाँ देखो इस A पॉइंट पे प्रेशर लगने वाला कितना है प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ गैस का प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ A पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर है, प्रेशर ऑफ A पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ओनली इस गैस का ही प्रेशर है इस A पॉइंट पे, ठीक है यहाँ तक भी। अब हमको प्रेशर ऑफ B पॉइंट पे निकालना है। प्रेशर ऑफ B पॉइंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर P नॉट प्लस इस हाइट के लिए लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन रो जी एच, रो जी एच। इतने सारे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है इतनी हाइट, ठीक है। प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब देखो जरा प्रेशर ऑफ B क्या है, प्रेशर ऑफ B किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ A के। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A किसके बराबर है, गैस के, प्रेशर ऑफ गैस। इस प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दी मैंने, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P नॉट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच। ये आ गया खूबसूरत सा डेरिवेशन इस गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो गैस का प्रेशर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हमको पता होना चाहिए, इस लिक्विड की डेंसिटी जो भी लिक्विड इसमें भरा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और h हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे हाइट कितनी आ रही है उसकी। और P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। G पता है सबको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हमने ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। हम इस पे एक क्वेश्चन देख ले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दे रहा हूँ, आपको पॉज करके नोट करना है इसको। टिंग 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 वम 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 वम
वो ठीक है। अब ना इससे पहले का जो हमने एक डेरिवेशन सीखा, इससे पहले का कौन सा था, वो मैनोमीटर का था। और उसमें हमने क्या सीखा था, बैरोमीटर का। उस बैरोमीटर के कंसेप्ट में हमने एक और आपको बात इंपॉर्टेंट बताना रह गई। उस बैरोमीटर में हमने क्या किया था, हम उसको एटमॉस्फेरिक का प्रेशर निकाल रहे थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वो आ रहा था ρgh। इतना हमने एटमॉस्फेरिक का प्रेशर निकाला था, वह सबको मंजूर है यहाँ तक। अब ना हमने क्या किया, एट सी लेवल पे हमने क्या किया, वो कंटेनर लिया, वो बैरोमीटर लेके हम समंदर के किनारे गए और हमने वहाँ रख दिया। तो हमको सी लेवल पे हमको ना उसकी हाइट मिली हमको 76 सेंटीमीटर। इतनी हाइट हमको उस स्केल पे हमको उतना लिक्विड ऊपर गया, इतना हमको दिखा एट सी लेवल पे। तो एट सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर का प्रेशर, सेंटीमीटर की हाइट दिखी हमको। जी भी हमको पता है, जी होता है वो करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वो जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर था, इसीलिए उस लिक्विड था उसमें, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है, मर्क्यूरी की डेंसिटी, वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो आ रही थी 13,600 kg मीटर क्यूब। तब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से रो की वैल्यू 13,600 इंटू जी 10 अप्रॉक्सीमेट इंटू 76 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइडेड कर दो। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 मर गए बेचारे। तो हमको वो कैलकुलेशन करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेशन करके हमको मिला 1.01 इंटू 10 की पावर 5। प्रेशर किस में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमको प्रेशर मिला। और आपको एक बात हैरान कर देगी कि इसी प्रेशर को हम 1 atm प्रेशर भी बोलते हैं। 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी हैरानी की बात है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आया, 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे आ गया? तो हम उसी और एक हमने डेरिवेशन सीखा था, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। करवाया क्वेश्चन इस पे, बेटा तो इसको नोट कर लेना है आपको। कर लिया 1 2 3 4 5 6। आपका तो नॉलेज कमाल का है भैया। क्वेश्चन क्या लें, एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्यारा सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। हमको गैस का प्रेशर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एक कंटेनर ले लिया और उसको एक ऐसे एक यूट्यूब जोड़ दी। चलो जोड़ देते हैं यूट्यूब ऐसे जोड़ दे दी। एक ये वाली यूट्यूब, एक कैसे गंदी यूट्यूब आ गई यार। ये ऐसी यूट्यूब जोड़ दी और इस यूट्यूब में हमने एक लिक्विड भर दिया। ये ऐसे लिक्विड भर दिया, ये तो लिक्विड तो नहीं सर, अजगर दिखाई दे रहा है। तो लिक्विड भर दिया, तो वो लिक्विड हमको यहाँ तक आके मिला। तब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ लिक्विड ऐसे 2 सेंटीमीटर तक आके पहुँच गया, 2 सेंटीमीटर हाइट है। और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी है डेंसिटी रो, जो कि इसमें मर्क्यूरी भरा है हमने। इसमें कौन सा लिक्विड भरा है, मर्क्यूरी। इस मर्क्यूरी की डेंसिटी सबको पता होती है, वो होती है 13,600। और आपको इसमें जो गैस भरा हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस, वो आपको फाइंड करना है। तो चलो अपना दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे फाइंड, करो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सी लेवल पे पता होगा, वो आ गया था 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है पहला आपके पास, ऑप्शन है 1.0 क्या ले 3 ले इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन बी है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 1.0, यहाँ से लो, यहाँ 5 लो, यहाँ 7 लो, यहाँ 9 लो, इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है 1.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो फाइंड करो। आपके सामने 2 रुपए का क्वेश्चन है, समय भी है 2 मिनट का। आपको पॉज करके वीडियो को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लिया करूँ मैं? कर लिया सॉल्व? करूँ मैं? चलो देख लो। फॉर्मूला लगाना है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस रो, इसकी डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी सबको पता है वो होती है 13,600 kg मीटर क्यूब। तो यहाँ रख दिया मैंने 13,600 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट ले लिया 10 इंटू हाइट कितनी आ रही है, हाइट देखो जरा, यहाँ से हाइट इज इक्वल टू हाइट टोटल कितनी हाइट की कितनी है, तो यहाँ पॉइंट हमने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो यहाँ से इस 8 में से हाइट 8 में से माइनस कर दो। यहाँ की हाइट हम मेजर करते हैं, हम आपको सबको पहले बता दिया मैंने, यह की हाइट हमको लेनी पड़ती है। तो यह टोटल हाइट है 8 और इस 8 में से 2 सेंटीमीटर निकल गई तो बच्ची कितनी, सिर्फ 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो यहाँ ले लिया 6 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड कर दिया 100 से। करें इसका कैलकुलेशन, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो बेचारे मर गए तो क्या बचा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस इसका कैलकुलेशन करो 36 इंटू 10 इंटू 6 60। तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 एज इट इज 6 इंटू 6 36, एक बचा 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 1 बचा 2, 6 1 जा 1 और 2 8। तो ये आ गया इतना। अब हमको क्या करना है, इसका क्या करें यहाँ इसको हमने 10 की पावर 5 में लिख देते हैं 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0816 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर 5 बोलो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। इसको 10 की पावर 5 ने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। बस हमने क्या किया, इस 10 की पावर 5 कॉमन लेने के लिए ऐसी छेड़खानी की उसके साथ। तो 1.01 इंटू 10 प्लस 0.0816 और इस दोनों में से 10 की पावर 5 कॉमन ले लिया। अब इसकी एडिशन कर दो, एडिशन कितनी आती है देखो ज़रा 1.01 इसमें ऐड कर दिया 0.0816 तो 6 1 8 और 1 9.0/1 यानी कि 1.09। तो 1.09 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कोई ऑप्शन है ऐसा 1.09 वाला? तो ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा क्वेश्चन? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, नीट हो सीईटी हो, ऐसे एग्जाम में से ऐसा आपको बैरोमीटर दे दिया जाएगा जो ऐसा कंटेनर आपको गैस का प्रेशर फाइंड करने को पूछा जा सकता है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई ही होगी। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिजिक्स और फिजिक्स के ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन बेल का मैसेज मिल जाए और आप वो देख के पढ़ाई कर सको। तो आज के वीडियो की यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।